आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और वहीं उनके आने से ठीक पहले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी से काफी कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और वहीं पोस्ट के माध्यम से उनका साफ तौर पर कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप हार के डर से मुझे कुछ भी बोल दीजिए, मुझे गालियां भी दे दीजिए, जब तक आपका मन न भरे तब तक आप मुझे गालियां दीजिए, लेकिन बिहार की जनता के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करिए। उन जनता के मन में कुछ सवाल है और उन जनता के सवालों का जवाब आप जरूर दीजिए। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस चुनाव में 11वीं बार बिहार आ रहे हैं। आप हार के डर से भले ही हमें लाख गालियां दीजिए, इस झुलसती गर्मी में जब तक आपके हृदय को ठंडक ना मिले तब तक इसे 34 साल के तेजस्वी पर निम्न स्तरीय निजी हमले करते रहे। पर आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे बिहार और प्यारी जनता के सवालों का जवाब भी अवश्य ही दीजिए। बिहार एकालाप कतई पसंद नहीं करता। प्रधानमंत्री जी, बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि आपने 10 सालों में बिहार से जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा आप पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्यों आप अपने ही वादों पर कुछ नहीं बोलते हैं? आपको 40 में से 39 सांसद देने वाले बिहार वासियों को आप बताइए कि आपकी बिहार के विकास के लिए क्या योजना है, आपका बिहार को लेकर क्या विजन है। आप ना ही अपने ही कार्यकाल के 10 साल पीछे की बात कर रहे हैं और ना ही आगे की योजनाओं पर कोई बात कह रहे हैं। आप बिहार वासियों की आशाओं और अपेक्षाओं को केवल 5 किलो अनाज में ही क्यों तौलते हैं? देश के सबसे प्रतिभाशाली और मेहनती लोग बिहार के ही हैं। ऐसी बात कर आप बिहारियों की तौहीन करते हैं क्या? आपको शायद याद ना हो, किंतु आदर्श गंगा योजना, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बुलेट ट्रेन, किसानों की आय दोगुना करना, हर गरीब को पक्का मकान देना, हवाई जहाज में हवाई चप्पल पहनने वालों को बिठाना, ये सब आपकी ही योजनाएं हैं। आज सभी योजनाएं और वादे धराशायी क्यों पड़े हैं? नौकरी के तमाम दावों और प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार के वादे के बावजूद आपके कार्यकाल में नौकरी और रोजगार की स्थिति बद से बदतर क्यों हो गई? क्यों आप नौकरी रोजगार का नाम तक भूल गए हैं? चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई जैसे जनता को कचोट रहे समस्याओं पर बोलने के बजाय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, संपत्ति, मंगलसूत्र जैसी बचकानी बातें करके देश की कौन सी समस्या का समाधान आप कर रहे हैं? आपको जनता की समस्याओं और मुद्दों पर बात करनी ही होगी। तो जैसा कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और वहीं नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी, बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए, लेकिन इसके बावजूद भी आपने बिहार वासियों के लिए क्या किया है? बिहार के विकास के मुद्दों को तो आप देखते भी नहीं और जब भी आप बिहार में आते हैं तो ये सब बात तो आप बिल्कुल नहीं करते हैं। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, संपत्ति, पाकिस्तान हिंदुस्तान, यही सब बातें करते रहते हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातें करते रहते हैं, भेदभाव की बातें करते रहते हैं, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोगों की समस्याएं हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उन सब पर आप बात कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और वहीं पोस्ट के माध्यम से जनता के सवालों को रखा है कि जनता के मन में ये सवाल है और वह यह सब सवाल आपसे पूछना चाहती है कि आप विकास के मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, आपको विकास के मुद्दों की बात करनी होगी, जनता की जो समस्या है उन सब के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।